चलें दूसरा पार्ट बताते हैं। तो कह रहे हैं जो भी आपकी सैलरीज़ है, जो इनकम है, आर स्पेंड ऑन द 3 मेन नेसेसिटीज़ ऑफ द फैमिली। जो हमारी इनकम होती है, और कहीं से भी हमें इनकम मिल रही है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई फुल टाइम जॉब करता है, तो हमारी कहीं सैलरी मिलती है, कहीं हमें कहीं से हम अर्न करके आते हैं। तो जो ये सारा पैसा है 3 ज़रूरतों पर ज़्यादातर खर्च किया जाता है। नेसेसिटीज़ हैं आपकी ज़रूरतें, ठीक है। और फैमिली की 3 ज़रूरतों पर ज़्यादातर खर्च किया जाता है। वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, सबने सुना होगा ये। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड खाना, शेल्टर घर रहने की जगह, और क्लोथिंग आपके कपड़े। एंड अ पार्ट ऑफ इट, और इन्हीं में से बचाया हुआ पार्ट, इट इज़ सेव्ड फॉर अ रेनी डे। किसके लिए काम आता है वो? रेनी डे। रेनी डे क्या मतलब? बरसात के दिनों के लिए काम में आता है। ऐसा नहीं है, जो मुसीबत के दिन आते हैं और हम जो पैसा अपनी इनकम और सैलरी का बचा के रखते हैं, वही पैसा फिर हमारी प्रॉब्लम्स के दिनों में काम आता है, ठीक है। 10 बजटिंग इज़ एन इंटेलिजेंट गाइड फॉर स्पेंडिंग। इसीलिए बजट बनाना बहुत अच्छा है खर्च करने के लिए। इट मेक्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस बना देना। तो जो ये है इट आ रहा है आपका, ये क्या है? प्रोनाउन है। बजट की जगह पर अब सब जगह इट 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 आएगा। जहाँ पर भी इट आएगा आप समझ जाना बजट आ रहा है मान, ठीक है। तो बजट क्या करता है? बजट बैलेंस बना देता है किन के बीच में? प्रेजेंट और फ्यूचर की ज़रूरतों के बीच में। वांट्स का मतलब है जो ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। एंड मेकिंग सूटेबल अलोकेशंस। अलोकेशन का मतलब है बंटवारा, बांट देना, कितना पैसा हमें किस चीज़ को में लगाना है, कितना पैसा हमें किस चीज़ में लगाना है। तो ये कह रहा है ये जो बजट है बैलेंस कर देता है प्रेजेंट और फ्यूचर में बांटने के लिए, ठीक है। फॉर स्पेंडिंग और सेविंग, कितना खर्च करना है और कितना हमें रखना है। इट असिस्ट इन सेविंग विद ईज। इससे बहुत आसानी हो जाती है बजट से। एंड प्रिवेंट्स फ्रीवोलस स्पेंडिंग। फ्रीवोलस का मतलब है बेकार के खर्चे, यूजलेस खर्चों से हमें रोक देता है। कौन? कोई इंसान? अरे ना बाबा ना, बजट रोक देता है, ठीक है। इट ऑल्सो सेव्स वन फ्रॉम फॉलिंग इन अननेसेसरी डेब्ट। और ये हमें बचा लेता है बिना ज़रूरत के कर्ज़ों से। एंड कीप द फैमिली फ्री फ्रॉम, और एक फैमिली को मुक्त रखता है, आज़ाद रखता है फाइनेंशियल एंजाइटीज़ और वरी से, चिंताओं से, परेशानियों से दूर रखता है। जब हमारे पास बजट है, हमारे पास रीज़न है कि हमें इसे इतना देना है, बिना सोचे ज़रूरत हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना। ये पैरा आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पैरा लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग फॉर द हाउस होल्डर। एक घर संभालने वाले के लिए क्या अहमियत है बजट की? वेदर इट इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, चाहिए घर का मुखिया हो, हेड ही क्यों ना हो, ठीक है। फैमिली और द हाउस वाइफ, और यह हाउस वाइफ भी हो सकती है, कि नॉट बी डिनाइड, मना नहीं कर सकते कि बजट ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट गिव्स देम एन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। बजट से क्या मिलती है हमें? बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अपन लोग रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट का मतलब है टेस्ट कराते हैं डॉक्टर के पास, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वाली डिसीज़ है। तो ऐसे ही जब बजट बनाते हैं तो हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाती है, ठीक है। अबाउट देयर मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है? जो हमारी इनकम है उससे हमने जो खर्चा किया उसके बारे में हमें पूरी मिल जाती है। इट शोज़ दैम, ये बजट बताता है वेदर देयर इनकम इज़ सफिशिएंट, ये जो उनकी इनकम आ रही है वो काफ़ी भी है क्या नहीं, टू मेंटेन देयर फैमिली और नॉट, उनके घर को चलाने के लिए काफ़ी है या नहीं है, और काम करना है। दे कैन नो वेदर स्पेंडिंग मच और नेसेसरीज और ऑन लग्जरीज। वो उनको पता चल जाता है, दे कैन नो, वो जान सकते हैं, वेदर की स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्च करना है ज़रूरतों पर, और ऑन लग्जरियस, आरामदायक चीज़ों पर। हम यहाँ अगर दुनिया में रह रहे हैं तो बहुत सारी हमारे पास आरामदायक चीज़ें हैं, हमें गाड़ी भी चाहिए, कार चाहिए, वही काम गाड़ी से हो सकता है, वही कुछ लोग कहते हैं हमें कार चाहिए, ठीक है। तो फिर किसी को जब कोई अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं करता है, ये चीज़ें करता है, तो फिर से हमें क्या पता चल जाता है कि हमें फर्स्ट पूरा क्या करना है, ज़रूरतें पूरी करनी है या लग्जरियस थिंग पर खर्च करना है, ठीक है। इफ़ दे आर वाइज, अगर वो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, दे कैन मेंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स।
मेंड का मतलब है सुधार सकते हैं, ठीक है। अगर वो समझदार हैं, समझ गए हैं कि कहाँ का ज़रूरत में हमें खर्चा करना है, तो वो क्या करते हैं, अफेयर्स होते हैं काम, उन कामों में सुधार कर सकते हैं। व्हेन दे फाइंड, जब उनको लगता है दैट दे आर स्पेंडिंग मोर इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन होता है हिस्सा, पार्ट होता है पार्ट, तो जो उन्हें पता लग जाता है कि उन्हें किस पार्ट पर ज़्यादा खर्च करना है, ऑन लग्जरीज देन ऑन नेसेसिटीज़, लग्जरीज पर नेसेसिटी से ज़्यादा, तो ये पता चल जाता है, नेसेसरीज मतलब ज़रूरत है। दस इसीलिए बजटिंग रेगुलेट्स एक्सपेंडिंग एंड अवॉइड्स वेस्ट, इसीलिए इसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। रेगुलेट्स का मतलब है रोक देता है, कंट्रोल कर देता है उन खर्चों को और बेकार की चीज़ों को रोक देता है। वाइज फैमिलीज नो, जो समझदार फैमिलियाँ होती हैं जानती हैं द आर्ट ऑफ बजटिंग, बजट की आर्ट को, एंड बाय कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यू कोशिश, कंटिन्यू कोशिश। हम क्या करते हैं, एक बार फेल हो गए, फिर रुक गए, दूसरी बार करा और रुक गए, तीसरी बार रुका, अरे हमें तो सक्सेस ही नहीं मिल रही, और हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अगर सक्सेस वाकई मिलनी होती है ना, तो बहुत सारे फेलियर्स हमें फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि हमने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। ऐसे ही अगर बजट एक बार बना रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, दोबारा बनाओ, दोबारा नहीं काम कर रहा, तीसरी बार बनाओ, बनाते रहो, है ना। तो कह रहे हैं कंसिस्टेंट एफर्ट दे डिस्ट्रीब्यूट इनकम ऑन प्रॉपर आइटम्स एंड गेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। तो ये कह रहे हैं ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया, वाइज फैमिली नो द आर्ट ऑफ बजटिंग एंड बाय रेगुलेट्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार एफर्ट से दे डिस्ट्रीब्यूट, वो बांटते हैं इनकम को ऑन प्रॉपर आइटम, बिल्कुल प्रॉपर आइटम पर, एंड गेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, और बहुत ज़्यादा उनको संतुष्टि मिलती है विद द बेस्ट पॉसिबल एक्सपेंडिचर ऑन एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्च करने के बाद उन्हें संतुष्टि मिलती है, हाँ चलो हमने सोच विचारा, बजट बनाया, टाइम दिया, इतना सब कुछ दिया, लेकिन अब मैं हैप्पी हूँ फाइनली, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फ़ायदे हैं बनाना सारे बच्चे, ठीक है। जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो सारा घर का बजट बनाना, मम्मी मैं बजट बनाऊंगी अब। तो फिर कह रहे हैं द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हेड्स का मतलब सर नहीं है यहाँ पर, हेड्स का मतलब आपका मेन के लिए हेड्स आया, ठीक है। द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्च की मेन चीज़ें किस पर खर्च करना है। द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जो मुख्य तरीके के खर्चे हैं फैमिली के अंदर, उनको तीन चीज़ों में बांटा जा सकता है। कौन सी तीन है, अभी पढ़ रहे हैं, सब्र रखो, ठीक है। पहला है आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्स्ड है, इसमें आप कुछ बदलाव नहीं करोगे, ये देना है तो देना ही है कुछ भी। फिक्स्ड का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, बहुत बार पढ़ चुकी हूँ पर सबको रट गया होगा। फिक्स एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड खर्चे, एवरी मंथ अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द नेट इनकम इज कंपल्सरीली स्पेंट ऑन हाउस रेंट, लोन रीपेमेंट्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो कह रहा है हर महीने एक तय किया हुआ हिस्सा नेट इनकम मतलब है टोटल इनकम का, पक्के रूप से इस पर खर्च किया जाता है, कंपलसरी। हम कुछ नहीं कर सकते, आपका जितना रेंट है, रेंट वाले से यूँ नहीं कह सकते ना कि 10,000 है भाई 9,000 ले, नहीं, तो ये पक्का खर्चा करना है हमें। जो हमने लोन लिया है बैंकों से उसको पेमेंट करनी है, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का एट्सेट्रा, तो ये हम बजट में लिखते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, करने ही है हमें खर्चे। इन विच नो चेंजेस और वेरी फ्यू चेंजेस ओकर, अगर कुछ होता भी है ऊंचा नीचा तो बहुत कमी से होता है, ठीक है। दिस इज़ द रेगुलर और फिक्स एक्सपेंडिचर, तो ये क्या कहलाता है, इस तरीके के खर्चे ये कहलाते हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अब दूसरी कैटेगरी पढ़ते हैं, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। सेमी का मतलब होता है बीच का, ऊपर का हमने फिक्स पढ़ा, ठीक है, और ये बीच का खर्चे। इट इंक्लूड्स नेसेसरी एक्सपेंडिचर, इसमें क्या शामिल रहते हैं, इसमें ज़रूरत की चीज़ें शामिल रहती हैं। इट इंक्लूड्स का मतलब शामिल करता है अपने अंदर नेसेसरी एक्सपेंडिचर, बट कैन बी एडजस्टेड, लेकिन इसको एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी हम क्या खा रहे हैं, अभी हम पनीर खा रहे हैं, थोड़े दिनों बाद दाल खा लो भाई, खाना है ना, फूड है, खाना ज़रूरत है ना, लेकिन एडजस्ट किया जा सकता है ना। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जितना हमारे पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड, जैसे कि खाने की क्वालिटी है, अभी बहुत अच्छा चाहिए, अभी पैसे नहीं हैं भाई, काम चला लो, है ना। फूड एंड क्लोथिंग कैन बी एडजस्टेड, अभी हमें 5000 रुपये वाली ड्रेस चाहिए ना, अरे भाई पैसे नहीं है घर में, तो काम चला लो, काम हो जाएगा ना, काम चल जाएगा, इसके बगैर काम नहीं रुकेगा ना। एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मनी अवेलेबल, जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाता है, सेमी हो जाता है। थर्ड टाइप है आपका अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम्स कैन बी कट ऑफ ऑल टुगेदर और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। ये कौन से खर्चे हैं, अलग तरीके के दूसरे तरीके के खर्चे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो कि मज़ों पर खर्चे, टीवी देख रहे हैं, टीवी इतना ज़रूरी थोड़ी नहीं है, खर्चा तो हो रहा है ना, मोबाइल चला रहे हैं, गाने गेम कर रहे हैं, तो ये खर्चे हैं, मोबाइल में नेट चलेगा तभी तो गेम चलाओगे। तो एंड लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स मतलब जो आपको आराम पहुंचा रही हैं वो सारे आइटम्स, ठीक है। लग्जरी आइटम्स कैन बी कट ऑफ, इनको हटाया जा सकता है, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरीके से, और इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी, और या तो बिल्कुल घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी किस पे डिपेंड करती हैं, मैम कैसे घटा भी सकते हैं, आप कह रही हैं बढ़ा भी सकते हैं, पैसे नहीं है तो हटा दीजिए, पैसे हैं तो बढ़ा दीजिए, सिंपल सी बात है। सारी चीज़ें किस पे आपकी डिपेंड कर रही हैं, मनी पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज नीडेड बाय द फैमिली मे बी ग्राउंडेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। जब ये सारी चीज़ें हैं, ये नीचे जो कैटेगरीज दी गई हैं इसमें बताई जाएंगी आपको। पहला है फूड। फूड क्या है, फूड इज़ द फंडामेंटल नीड ऑफ द हाउस होल्ड। घर की सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड। अगर फूड ना मिले तो हम सब मर जाएंगे, तो बेसिक नीड है हमारी। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ द फर्स्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द बजट, इसीलिए बजट में खर्चे का पहला आइटम है। अ लार्ज पार्ट ऑफ फैमिली इनकम, एक बड़ा हिस्सा फैमिली का इज़ स्पेंट ओवर फूड, फूड पर खर्च किया जाता है। An ordinary vegetarian family takes wheat, rice, pulses, vegetables, fruits, fats, dalda, cooking oil, ghee, milk, sugar, butter, spices, salt, tea, sweets, etc. तो ये क्या कह रहे हैं, जो वेजिटेरियन फैमिली होती हैं, जो शाकाहारी फैमिलियाँ होती हैं, तो उनको क्या चाहिए, वीट चाहिए, चावल चाहिए, दालें चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए। फैट्स का मतलब होता है ऑयल से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें देखो आपका वो लग के आ रहा है आपका एक डिश, ठीक है, तो उसमें क्या है, डालडा घी होता है, कुकिंग ऑयल, घी, मिल्क, शुगर, बटर, स्पाइसेस, सॉल्ट, टी, स्वीट्स एट्सेट्रा। अब नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज़ क्या लेती हैं, उनको गोश्त चाहिए, अंडे संडे चाहिए, ठीक है, अंडे, फिश ऑल्सो। तो ये हो गया आपका फूड, ठीक है। अब 3 ज़रूरतों की तो बात कर रहे थे हम, किस किस की, रोटी कपड़ा मकान। रोटी हो गया आपका, अब लेते हैं कपड़े, ठीक है। क्लोथिंग इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ। अब क्लोथिंग में हर तरीके के कपड़े आ जाते हैं, हमें शादी में पहनने के लिए भी चाहिए, स्कूल में पहनने के लिए भी चाहिए, घर में पहनने के लिए भी चाहिए, घूमने जा रहे हैं घूमने में पहनने के लिए भी चाहिए, घर में पार्टीज़ हो रही हैं, तो ये हर तरीके के कपड़ों को शामिल कर लेता है। क्लोथ्स टू वियर, क्लोथ्स नीडेड टू प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम कोल्ड। अब किस तरीके के कपड़े, हर तरीके के कपड़े, बदन पे बॉडी पर पहनने वाले ही कपड़े नहीं, हर तरीके के, बेड शीट, क्विल्ट, देखो ये आ रहा है, फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचाने के लिए हमें रज़ाइयों की, ब्लैंकेट्स की एट्सेट्रा, हर तरीके के कपड़े इसमें आ जाते हैं। दीज लास्ट लॉन्गर देन 1 month एंड आर परचेज इन बल्क। और ये कुछ क्लोथिंग ऐसी होती है हम बार बार उन पर पैसा खर्च करने की, जैसे हमें बेडशीट है और क्विल्ट है, हमारी रज़ाई हैं, एक बार बना ली, 5-5, 6-6, 7-7 साल चल रही हैं, तो बल्क में हमने पैसा खर्च कर दिया, बल्क मतलब ज़्यादा पैसा खर्च हमने कर दिया, ठीक है। ये आ रहा है आपका कहाँ गए हम, बल्क हैंस इन द बजट द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ इन कैलकुलेटेड। क्लोथिंग इंक्लूड्स परचेजिंग। क्लोथिंग में क्या शामिल रहता है, खरीदना, रिपेयरिंग का मतलब क्या रहता है, हमारे कपड़े फट गए हैं, मतलब कपड़े हमारे, रिपेयरिंग का मतलब आपने रेडीमेड कपड़े खरीदे, अब उसको आप क्या करा रहे हो, ऑल्टर करा रहे हो, ऑल्टर वो फ्री में तो करेगा नहीं,
फिर फ्री में कर देगा, नहीं करेगा ना, तो फ्री में नहीं करेगा, उसको पैसे चाहिए होंगे, तो वो रिपेयरिंग की कैटेगरी में आ गया। एंड वॉशिंग टू, अब उसको धो रहे हैं तो धोने के लिए क्या चाहिए, धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी चाहिए, हाथ से भी धो सकते हैं वैसे, और लेकिन सर्फ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, पैसों से आती है ना, तो ये हो गई पैसे। अब ये आ गया आपका हाउसिंग। हाउसिंग है आपका घर। अ फैमिली मे बी हैविंग इट्स ओन हाउस, किसी भी फैमिली के पास अपना घर भी हो सकता है, और इट मे बी हैविंग अ रेंटेड, और ये जो ये घर है किराए पर भी हो सकता है। इट हैज़ टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम ओवर इट, और इस पर कुछ पैसा खर्च किया जाता है। अपना घर होता है तब भी पेंट वेंट कराना पड़ता है, जंगला वंगला टूट गया पैसा खर्च होता है, दीवार वीवार हिला गई पैसा खर्च होता है, रेंट का है तो रेंट देना पड़ता है ना। When the house is owned, जब घर अपना होता है, one has to spend money on house tax, जब घर अपना होता है तो हमें हाउस टैक्स देना पड़ता है, वाटर टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। ये सारे टैक्सेस किसके पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं। ऑन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग होता है पेंट वगैरह सफ़ेदी जो कराते हैं, एंड रिपेयर्स जो टूट फूट हो जाती है घरों में उनको सही कराते हैं, इस पर खर्च होता है अगर घर अपना होता है। सो एवरी मंथ, तो हर महीने अ फ्रैक्शन ऑफ इनकम, इनकम का एक हिस्सा मस्ट बी केप्ट, रखा जाना चाहिए, असाइड फॉर ऑल दिस, इनके लिए एक हिस्सा अलग से रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, हमने खाने में खर्च कर दिए और पहनने में खर्च कर दिए और घर के लिए कुछ रखा ही नहीं, वो भूत बंगला बन जाएगा थोड़े दिनों के बाद, ऐसा नहीं करना है ना। मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन हाउस होल्ड फर्निशिंग, हमें घर पर जो फर्नीचर है उस पर भी पैसा खर्च करना चाहिए। आपने सोफ़ा ले लिया, 10-10 साल तक उस पर पॉलिश ही नहीं करा रहे, तो ये बोल रहे हैं बजट में एक हिस्सा उठा कर रख दो इसके लिए, घर के लिए ना। हाउस होल्ड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब है काम, ऑपरेशंस का मतलब होता है काम के लिए, ठीक है। फ्यूल एट्सेट्रा व्हेन इट इज़ ओन्ड और रेंटेड, अब चाहे ये घर आपका अपना हो चाहे किराए का हो, ये सारे पैसे खर्च किए जाने चाहिए, इससे घर क्या लगता है, अच्छा लगता है। अब फोर्थ कैटेगरी है आपकी एजुकेशन एंड मेडिकल एड, एजुकेशन पर भी पैसा खर्च किया जाता है, दवाइयों पर भी खर्च किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खर्चे हैं। विच चिल्ड्रन बिकम स्कूल, व्हेन चिल्ड्रन बिकम स्कूल गोइंग, जब बच्चा स्कूल जाने वाला होता है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्लूड्स स्कूल फीस, तो इन खर्चों में क्या शामिल रहता है, फ़ीस शामिल रहती है। एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी, खर्चा शामिल रहता है स्टेशनरी, जैसे बुक है, सारा का सारा बुक, आपकी कॉपीज़, नोट बुक, पेंसिल, पेन, कवर, ये सारा खर्चा रहता है। मैगजीन्स एटसेट्रा। इन एवरी फैमिली, हर फैमिली में मेंबर्स डू फॉल इल, हर फैमिली में चाहे कोई सी भी हो इंसान ज़रूर बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर पैसा लेता है। एन अलाउंस हैज़ टू बी मेड फॉर मेडिसिन, इसलिए इनके लिए भी पैसा उठा के रखा जाना चाहिए, ठीक है। मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस क्या है, और चीज़ों पर भी खर्चे होते हैं। मिसलेनियस का मतलब है विभिन्न तरीके की चीज़ें, विभिन्न का मतलब है अलग अलग तरह के और खर्चे, ठीक है। ऑन पर्सनल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, किसी के पास पर्सनल व्हीकल होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन, आपका ये वाला पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में थर्ड लूँगे, ठीक है, लेकिन यहीं से याद रखिएगा ऑन पर्सनल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। चलिए मिलते हैं जल्दी।